लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं हर महीने इस सिंपल ऑनलाइन पैसा कमाने के तरीके को सीख के। क्या आपने कभी सोचा है कि यार ये ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है? ये ड्रॉप शिपिंग क्या भला है? ड्रॉप शिपिंग का वर्किंग मॉडल क्या है? इसमें स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है? और आज ये भी बताऊंगा कि जो लोग ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कहाँ पे एक्चुअल में लोग गलतियां करते हैं। तो चलो आसान भाषा में समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग आखिर है क्या चीज और आप कैसे इसे सीख के ऑनलाइन पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो। वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने ही वाली है, बट साथ ही साथ मुझे आपका भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। और अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली ना भाई साहब, तो फ्यूचर में कभी आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि ऋषभ जी ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, इसे हम कैसे कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ रैलीवाला एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं ई कॉमर्स विद इंफोटेनमेंट। मतलब अगर कभी आप ई कॉम, इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट तीनों का मजा एक साथ लेना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के आपका आशीर्वाद भी दे दो बेल आइकन के रूप में। अब बेसिकली ये वीडियो के 3 हिस्से हैं। फर्स्ट, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग, सेकंड, हाउ ड्रॉप शिपिंग मॉडल वर्क्स एंड थर्ड, व्हाट ऑल इज नीडेड टू मेक मनी फ्रॉम दिस बिजनेस मॉडल। सो फर्स्ट थिंग कम्स फर्स्ट, व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। देखो यार, पहली चीज तो ये जो इतना हुआ बना के रखा है ना टेक्नोलॉजी का कि आपको मेटा एड्स रन करते आनी चाहिए, आपको शॉपिफाई वेबसाइट बनाते आनी चाहिए, पिक्सल क्या है, एनालिटिक्स, आरटीओ, ऑर्डर रिटर्न्स क्या है, ऑटोमेशन कैसे लगानी है, शॉपिफाई एप्स के बारे में बताओ। भाई आधी जनता तो ना इन टेक्निकल टर्म्स को सुन के ही डर जाती है। तो टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनलिज्म बता के आपको डराना वीडियो का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आसान भाषा में आपको कॉन्सेप्ट समझाना। पहले तो ये क्लियर कर लो कि ड्रॉप शिपिंग कोई नई चीज नहीं है, सदियों से चला आ रहा, हजारों सालों से चला आ रहा एक बहुत ही पुराना बिजनेस मॉडल है जिसको कि टेक्नोलॉजी की मदद से और भी आसान बना दिया गया है और एक नया नाम देके फैंसी आइटम बना दिया है, बिकॉज इसी में तो यूथ को मजा आता है। तो मुद्दा ये है कि ड्रॉप शिपिंग है क्या। तो समझो, एक बंदे से 10 रुपए में प्रोडक्ट लो और दूसरे को अपना 5 रुपए का मार्जिन रख के 15 रुपए में बेच दो। मतलब ऋषभ जी, देखा जाए तो हमारे घर के पास में जो किराने की दुकान वाला है वो भी तो यही कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल यही कर रहा है, इसीलिए तो बोला कि सदियों पुराना मेथड है। लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की मदद से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए और क्यों चेंजेस किए गए? तो यार, बनिया जो है ना हमारे मोहल्ले का, उसको प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उसके पास में लिमिटेड जगह है, वो ज्यादा माल रख नहीं सकता, प्लस मोहल्ले में लिमिटेड लोग हैं तो ज्यादा बेच भी नहीं सकता। मतलब कस्टमर बेस और बिजनेस ग्रो करे तो करे कैसे, बिकॉज सारा पैसा तो स्टॉक, इन्वेंट्री इन्हीं चीजों में लग चुका है और ऊपर से डेड स्टॉक, और जो माल खराब हो जाता है तो उसका नुकसान अलग। फिर बनिए ने सोचा कि यार हटाओ ये दुकान उकान, अपन मार्केटिंग में पैसा लगाएंगे और कस्टमर से ऑर्डर आने के बाद सप्लायर से माल परचेस करेंगे, उसमें अपना मार्जिन ऐड कर देंगे और कस्टमर को सेल कर देंगे। बट इसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई। एक अकेला बनिया कितने कस्टमर्स को मिलेगा, कितने ऑर्डर्स केटर करेगा, कितनी डिलीवरीज करेगा, प्लस ऑफलाइन मार्केटिंग में कॉस्ट भी तो बहुत ज्यादा लगता है। और यहीं से इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ इंटरनेट यानी ऑनलाइन सेलिंग और जन्म हुआ फैंसी वर्ड ड्रॉप शिपिंग का। अब बनिया जाता है फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की एड्स दिखाना स्टार्ट कर देता है। बट पहले तो कस्टमर्स डायरेक्टली दुकान पर आके प्रोडक्ट बाय कर लेते थे, अब कैसे बाय करेंगे? तो सीएमएस यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर आप इसे समझ लो कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम। और बनिया गया वन ऑफ द बेस्ट सीएमएस सॉल्यूशन प्रोवाइडर शॉपिफाई के पास। यहाँ कुछ सिंपल स्टेप्स में अपनी वेबसाइट बना ली और सप्लायर के पास जो भी प्रोडक्ट्स थे वो सब अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड कर लिए। अब जैसे ही कस्टमर्स कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो बनिया सप्लायर को डिटेल शेयर करके बोल देता है कि भैया ये ऑर्डर इस कस्टमर को इस एड्रेस पे डिलीवर करवा दो। सप्लायर ऑर्डर्स को डिलीवर भी करवा देता है और बनिए को उसका कमीशन भी मिल जाता है। अब देखो, टेक्निकली बनिए के पास में ना तो कोई स्टॉक है, ना कोई इन्वेंट्री, ना कोई प्रोडक्ट और ना ही कोई हैवी इन्वेस्टमेंट, बट फिर भी अब वो पहले से ज्यादा प्रोडक्ट सेल कर सकता है, पहले से ज्यादा कस्टमर्स को सेल कर सकता है, पहले से कम कॉस्ट में मार्केटिंग कर सकता है। कोई डेड स्टॉक का टेंशन नहीं, कोई वेयर हाउस, गोडाउन या शॉप का रेंट और दूसरे मेंटेनेंस के खर्चे भी नहीं है और सारी चीजें ऑटोमेशन पे ही चल रही है, तो कोई सैलरी और स्टाफ का भी झंझट नहीं। बस यही तो है ड्रॉप शिपिंग, जो कि आपने जान लिया कि कैसे बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट में किया जा सकता है। बट इसको स्टार्ट कैसे करना है? अब बिजनेस है तो चैलेंजेस भी होंगे, इतना आसान तो होगा नहीं, तो चलो ये भी आसान कर देते हैं। इस बिजनेस मॉडल को 4 स्टेजेस में अगर हम डिवाइड करें तो फर्स्ट आता है प्रोडक्ट एंड नीश रिसर्च, सेकंड आएगा विनिंग एड कॉपी रिसर्च, थर्ड आएगा शॉपिफाई का वेबसाइट बनाना एंड फोर्थ इज सेल्स एंड प्रॉफिट। तो भैया इसके लिए भी फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट एंड नीश रिसर्च। आपने सुना ही होगा, इफ द प्रोडक्ट इज गुड
गुड इट विल सेल बाय इटसेल्फ। अब आप बोलोगे कि ऋषभ भैया ये विनिंग प्रोडक्ट क्या होता है और ये नीश क्या होता है? तो नीश का मतलब कैटेगरी। फॉर एग्जांपल टॉयज, पेट सप्लाई, गिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी, ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, क्लोथ्स, फैशन या ऐसा ही कोई भी कैटेगरी जिसके प्रोडक्ट्स आप सेल करने वाले हो वो हो जाता है आपका नीश। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक से ज्यादा नीश के प्रोडक्ट अपने वेब स्टोर पर ऐड कर देते हैं, जिस वजह से कि उन्हें सेल्स लाने में दिक्कत होती है। क्या प्रॉब्लम होती है वो टेक्निकल डिटेल्स में हम लोग किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। अभी आप बस इतना याद रखो कि एक वेबसाइट पर एक से ज्यादा नीश कभी नहीं होनी चाहिए। आप खुद ही सोचो ना यार कि जूते की दुकान में अगर मिठाई भी बिकने लग जाए तो लोग वहाँ से ना तो जूते खरीदेंगे ना मिठाई खरीदेंगे, और उल्टा शॉपकीपर को जाके पूछेंगे कि भाई साहब आपका एक्सपर्टीज क्या है, और बिजनेस का हाल तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। आई एम आउट। आप बोलोगे ऋषभ जी तो फिर ये नीश फाइनलाइज कैसे करना है? तो भाई आपका काम मैंने आसान कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है जिसके अंदर की एक फ्री ई बुक है, उसमें 140 प्लस नीश और माइक्रो नीश आइडियाज है। आपको जस्ट इतना करना है कि अपने एक्सपर्टीज और अपने ज्ञान के अकॉर्डिंगली उसको शॉर्टलिस्ट करना है और एक नीश फाइनलाइज करना है। और नीश के बाद अब आ जाते हैं कि प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करना है। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना जरूरी है कि विनिंग प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। विनिंग प्रोडक्ट वो होता है नंबर 1 जिसकी मार्केट में डिमांड हो, नंबर 2 सप्लाई लिमिटेड होना चाहिए, नंबर 3 सप्लायर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी वो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट कहलाएगा, एंड नंबर 4 इस प्रोडक्ट में आपका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा होना चाहिए। मतलब आपके पास एक ऐसा सप्लायर होना चाहिए जो कि उनके प्रोडक्ट्स आपको एक बहुत ही अच्छे प्राइस पे दे रहा हो, जिन्हें आप अगर मार्केट में मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस पर भी बेचोगे तो आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना रहे होगे। अब सप्लायर के पास जो भी प्रोडक्ट्स है तो उसकी मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस तो आपको गूगल पर अगर कभी आप इमेज सर्च करते हो तो वहाँ पता चल जाएगी, या फिर अमेज़न पे भी आपको पता चल जाएगी। बट प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए 4 टूल्स बताता हूँ। पहला हीलियम 10, दूसरा फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, तीसरा गूगल ट्रेंड और चौथा अमेज़न सेलर। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, और इस तरह से आपको अपना हीरो प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। और ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल होने के लिए 4 स्टेजेस मैंने आपको बताई थी: प्रोडक्ट एंड नीश रिसर्च, विनिंग एड कॉपी, शॉपिफाई वेबसाइट एंड सेल्स एंड प्रॉफिट। इसमें से फर्स्ट मतलब प्रोडक्ट एंड नीश रिसर्च तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। तो नंबर 2 है विनिंग एड कॉपी। फेसबुक पर आपने इस तरह की एड्स तो देखी ही होगी। ये होता है आपका कंटेंट, यानी वीडियो या बैनर या कराउजल या कैटलॉग, जो भी आप यहाँ पे डालना चाहो। यहाँ होता है एड का टाइटल, ये होता है आपके एड का डिस्क्रिप्शन, और ये होता है आपका CTA यानी कॉल टू एक्शन, और इस पूरे सेट को कहते हैं एड कॉपी। अब ये एड्स जब आप फेसबुक पर रन करते हो और आपके कस्टमर को अगर ये पसंद आता है तो वो आते हैं आपके वेबसाइट यानी शॉपिफाई के प्रोडक्ट पेज पर। अगेन यहाँ पे आप लोगों के लिए एक टिप है, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि एड कॉपी से ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करते हैं वेबसाइट के होम पेज पे, जो कि कभी भी नहीं करना चाहिए। आपने जो प्रोडक्ट फेसबुक के एड कॉपी में दिखाया हुआ है उसी के प्रोडक्ट पेज पे आपको पूरा का पूरा ट्रैफिक रीडायरेक्ट करना है। और मेन चैलेंज आता है इसके बाद में। आपने कई सारे ड्रॉप शिपिंग वाले बंदों से सुना होगा कि यार वेबसाइट पे ट्रैफिक तो बहुत आ रहा है बट सेल्स नहीं आ रही है। तो भाई कैसे आएगी? जब तक आपका स्टोर कस्टमर्स को ट्रस्टेड ही नहीं लगेगा, लोग आपसे प्रोडक्ट्स क्यों बाय करेंगे? तो ऋषभ जी स्टोर को ट्रस्टेड दिखाने के लिए क्या करे? एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट पेज का सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो इसके लिए भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और फ्री ई बुक का लिंक डाल रखा है जहाँ पे कि सही स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए प्रोडक्ट पेज का। इसे देख के कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करेंगे, आपके वेबसाइट पर ट्रस्ट करेंगे। उसका पूरा स्ट्रक्चर उस ई बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। शॉर्ट में बता देता हूँ कि रीजंस क्या क्या हो सकते हैं सेल्स ना आने के, या फिर कन्वर्जन रेट कम होने के। या तो आपके अनाउंसमेंट बार में प्रॉब्लम हो सकती है, मेन्यू नेविगेशन में काफी सारी वेबसाइट्स में प्रॉब्लम होती है, आपके प्रोडक्ट की इमेजेस आपने प्रॉपर नहीं डाल रखी है, टाइटल डिस्क्रिप्शन इन प्लेस नहीं होगा, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी आप कस्टमर को कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो, अर्जेंसी ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हो कि भैया अभी बाय कर ले वरना बाद में ये ऑफर तेरे को नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपके प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपका ऑफर ही कन्विंसिंग नहीं लग रहा हो। हमने यहाँ पे ये स्निच की वेबसाइट को एग्जांपल लेके आपको सारी चीजें बताई है। देखो किस तरीके से यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और ऑफर्स के साथ में इन्होंने खेला हुआ है। इसके बाद हो सकता है कि लोगों को आपके प्रोडक्ट तो पसंद आ रहे हैं बट आपने प्रोडक्ट की वेराइटीज ही ऐड नहीं कर रखी है। चलो ठीक है, जैसे तैसे कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया बट आपने फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर में ही कुछ ऐड नहीं कर रखा है, तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आपका कैसे बढ़ेगा? एक बार आप ये सभी प्रॉब्लम
सॉल्व कर लोगे ना तो फिर आता है नंबर 3 और 4 जो कि है सप्लायर और प्रॉफिट मार्जिन। यानी जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि आपके पास एक ऐसा सप्लायर होना चाहिए जो आपको ऐसे प्राइसेस में प्रोडक्ट्स दे रहा है जो कि आप मार्केट में जाके मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस से कम में भी बेच रहे हो तो भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकल के आ रहा है। ये इस चैनल का पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो था। इस वीडियो का पर्पस था आपको ड्रॉप शिपिंग के बारे में एक डिटेल ओवरव्यू देना ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए। अब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना है, प्रिंट ऑन डिमांड, फेसबुक एड स्ट्रेटेजीज फॉर ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, कौन से शॉपिफाई के एप्स यूज करना है, आरटीओ को कैसे मैनेज करना है, ऑर्डर रिटर्न्स को कैसे मैनेज करना है, ऑटोमेशंस को कैसे अप्लाई करना है और ऐसे ही काफी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आप मेरे को कमेंट में रिकमेंड करिए। मैं उनके ऊपर आपके लिए आगे और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। आई होप आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो नीचे लाइक के बटन को ठोको, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और जाने से पहले यूट्यूब बाबा का घंटा जरूर बजा के जाना ताकि फ्यूचर वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।